गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम 3 कैटास्ट्रोफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जब कर्नल बर्टन जायान को पानी देने के बाद वहां से जाने लगे थे। तो जायान जल्दी से उठकर बोलता है कि मुझे ऐसे आपको पीछे से देखकर नफरत होती है। इसे सुनकर कर्नल बर्टन तो वहीं पर रुक गए थे। फिर मुड़ते हुए जायान से पूछते हैं लेकिन क्यों। इस पर जायान भी बोलने लगता है क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जितना मर्जी हार्ड ट्राई कर लूं, मैं कभी भी आप तक पहुंच नहीं पाता। मैंने बायोकेमिकल वेपन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक एंटीडोट भी बनाया है। मैं रिसर्च करता रहूंगा और भी बहुत से वायरसेस को ठीक करूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दिन मैं एक्स वायरस को भी कंप्लीट कर लूंगा। लेकिन मैं जानता हूँ चाहे वो दिन ही क्यों ना आ जाए, लेकिन उस दिन भी मुझे ऐसे ही आपके बैग को देखना पड़ेगा। मैं कभी भी आप तक पहुँच नहीं पाऊंगा, चाहे मैं किसी मिशन पर ही क्यों ना हूँ, तब भी मैं आप पर एक बर्डन ही रहूंगा। इस पर कर्नल बर्टन तो उसे कोई रिप्लाई नहीं कर पाते, बस वो काफी गौर से उसकी तरफ देख रहे थे। दूसरी तरफ जायान तो काफी ज्यादा सैड होते हुए अपना फेस नीचे करके सोफे पर बैठ जाता है। क्या आप इसी वजह से मेरी तरफ नहीं देखते कि आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, जैसे कि आप मार्क और चैन पर करते हैं। वो बस बिना रुके बस कंटिन्यूसली अपने दिल की बातें किए ही जा रहा था कि इतने में कर्नल बर्टन उसके क्लोज आने लगते हैं और उसके बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए थे कि मैं हमेशा से ही तुम्हें देखता आया हूँ, चाहे तुम मेरे पीछे ही क्यों ना हो। फिर जायान तो कर्नल की इस बात पर काफी ज्यादा चौंकते हुए जल्दी से अपना फेस ऊपर करके उन्हें देखने लग गया था। कर्नल उसके सामने बैठ गए थे और काफी प्यार से उसके फेस को पकड़ कर बोलते हैं जब तुम एक्स वायरस कंप्लीट कर लोगे तो मैं तुम्हें हक करूंगा, चाहे तुम जितना मर्जी रोने लग जाओ और मुझसे भीख मांगो, तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उन्हें ऐसे देखकर जायान को तो माया की कही हुई बातें याद आने लगती हैं। क्या तुम जानना चाहते हो कि कर्नल बर्टन तुम्हें लेकर कितना ज्यादा बर्दाश्त करते हैं? यानी कि वो पर्सन जिसकी कर्नल बर्टन केयर करते हैं, चाहे वो अपनी लाइन ही क्रॉस क्यों ना कर दे, कर्नल बर्टन उसे कुछ नहीं कहते। उनके मामले में उनकी बर्दाश्त इतनी ज्यादा है कि तुम सोच भी नहीं सकते। और सोचने लग गया था कि चाहे जो भी हो मुझे ऐसा करिश दोबारा नहीं मिलेगा। आधा से ज्यादा बुरा आखिर क्या ही हो जाएगा, वो मुझे नीचे पिन करके मेरा शोल्डर क्रश कर देंगे या मेरा बाजू तोड़ देंगे। आखिर इससे ज्यादा और हो ही क्या सकता है। फिर मैं ऐसे ही वरीड और हेजिटेट होता रहा तो ये सारा करेज पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। मुझे दोबारा कभी भी अपने आंसर नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए मेरे पास यही मौका है। ये सोचते हुए उसने तो कर्नल को पकड़ लिया था और फौरन ही उसके क्लोज आने लगता है। अचानक से ही उन पर गिरते हुए चिक पर किस कर लेता है। इसके अचानक से ऐसा करने पर कर्नल बर्टन भी इतना ज्यादा शॉक हो गए थे कि वो भी खुद को संभाल नहीं पाते और वो दोनों ही नीचे फ्लोर पर गिर चुके थे। यान इस समय कर्नल बर्टन के ऊपर था। कर्नल उसे पकड़ते हुए काफी गौर से देखकर पूछते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? इसे सुनकर जायान के मन में तो काफी ज्यादा क्वेश्चंस आने लगे थे कि मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ, तुम्हें हमेशा से ही क्लीन रहना अच्छा लगता है, नहीं मेरे ऐसा करने से तुम्हें डिस्गस्टिंग तो फील नहीं होने लग गया? या मेरी इस गलती पर तुम मुझे मार डालोगे? जब उन्हें जायान से कोई आंसर नहीं मिलता तो वो उसे पकड़ते हुए दोबारा से पूछते हैं, मैंने तुमसे पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? जिस पर जायान के मन में तो आने लगा था कि मैं कुछ काफी ज्यादा स्टूपिड कर रहा हूँ। फिर वो दोनों बिना बोले कुछ देर तक ऐसे ही एक दूसरे को देखने लग गए थे। थोड़ी देर बाद कर्नल बर्टन वहां से उड़ते हुए जायान को भी अपने ऊपर से उठाने लग गए थे। लेकिन जायान तो कर्नल की बात मानकर उठने की बजाय दोबारा से फौरन ही किस करने के लिए उनकी तरफ बढ़ जाता है। लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि कर्नल ने उसके लिप्स पर हाथ रखकर रोक दिया था। इस पर जायान तो लिप्स की बजाय हाथ पर ही किस करने लग जाता है। इस चीज ने तो कर्नल बर्टन को इतना ज्यादा टर्न ऑन कर दिया था कि वो फौरन ही उसका हाथ पकड़कर जल्दी से उसे नीचे पुश करते हुए ऊपर आ गए थे और उसे जोर से पकड़कर पैशनेटली किस करने लगते हैं। कर्नल तो ऐसा करते हुए इतना ज्यादा अनकंट्रोल हो गए थे कि वो उसे पागलों की तरह किस करने लगते हैं, कभी फेस पर, कभी नोज पर और कभी नेक पर। इनके ऐसा करने पर दूसरी तरफ जायान भी पूरी तरह से एक्साइटेड हो चुका था।
लेकिन साथ ही उसके मन में डर भी था कि कहीं दोबारा से ये कोई और अलिया ना हो। कर्नल बर्टन थोड़ी देर बाद उसके बिल्कुल सामने आकर सीरियसली पूछते हैं, तुम बताओ मुझे, तुम्हें ऐसा करने का किसने बोला? क्या वो पर्सन माया था जिस पर जायन भी काफी क्यूटली हमें अपना सर हिला देता है? पर कर्नल तो उसका बाजू पकड़ लेते हैं कि सायान, क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम इस चीज़ को हैंडल कर पाओगे? वो ऐसा इसलिए पूछ रहे थे कि जब भी कोई एक्स वायरस वाला पर्सन नॉर्मल पर्सन के साथ सोता है, वो एक्स वायरस की फोर्स की वजह से उस पर्सन की हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। कभी कभी तो बर्दाश्त ना होने वाली पेन और चोटों की वजह से वो पर्सन मर भी जाता है। उससे पूछते हैं कि क्या तुम वो सब कुछ होने से पहले ही पागल हो चुके हो? इनकी ये बात सुनकर जायन तो वहीं पर फ्लिंच हो गया था। शायद अब वो थोड़ी थोड़ी बात समझ रहा है कि कर्नल ऐसा क्यों नहीं करना चाहते। कर्नल बोलते हैं, अगर तुमने दोबारा कभी भी किसी और स्पेशल टास्क फोर्स सोल्जर के साथ ऐसी गेम खेलने का ट्राई किया तो मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें मार डालूंगा। बोलकर वो वहाँ से उठ गए थे और साथ ही जायन को सपोर्ट करके भी उठाते हैं कि अब जाओ, जाकर सो जाओ। थोड़ी देर बाद हम जायान को कर्नल बर्टन के बेड पर लेटा देखते हैं, जहाँ पर कर्नल बर्टन तो उसके पास बैठकर काफी गौर से उसे देख रहे थे। यहाँ पर जायन कर्नल से पूछता है, क्या सच में मैं इतना ज्यादा बुरा हूँ? ऐसा इसलिए पूछ रहा था क्योंकि सुबह कर्नल ने उसे डांट दिया था। फिर कर्नल बर्टन बोलते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, हर कोई अपने अपने एरिया में एक्सपर्ट होता है। रायन कहता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये मेरा एरिया नहीं है। अगर मैं खुद में एक्स वायरस इंजेक्ट कर लूँ तो क्या मैं भी किसी स्पेशल फोर्स सोल्जर जितना स्ट्रांग हो पाऊंगा? रायन को बस इतना स्ट्रांग होना था कि वो कर्नल के साथ रह पाए और कर्नल हर दफा उसे ऐसे खुद से दूर ना करे। अयान की ये बात सुनकर कर्नल तो काफ़ी प्यार से उसके फेस को पकड़ लेते हैं और फौरन ही आगे बढ़कर उसे किस करने लग गए थे, ये बोलकर कि मैं कभी भी तुम्हें ऐसी प्राइस पे नहीं करने दूंगा जो प्राइस एक्स वायरस के बदले में किसी भी सोल्जर को पे करनी पड़ती है, यानी कि उनकी लाइफ। इसके बाद सीन माया की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि इतना बड़ा काम करने के बाद मजे में गुनगुनाते हुए अपने रूम की तरफ जा रहा था। ऐसे ही वो डोर अनलॉक करने लगा था तो अचानक से ही किसी ने पीछे से उसकी नेक पकड़ ली और जोर से दबाते हुए उसे डोर के साथ पिन कर देता है। ऐसे ही माया ने उस पर्सन को देखा, वो तो काफी ज्यादा घबराते हुए बोलने लग गया था कि बॉस बॉस आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम देखते हैं उसके साथ ऐसा करने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि कर्नल बर्टन थे और सीरियसली पूछते हैं, क्या सच में इस पूरी गेम को प्लान करके तुम्हें मजा आ रहा है? वैसे मैं तो चाहती हूँ कि कर्नल बर्टन माया को छोड़ दें, क्योंकि उसी की वजह से ही तो जायन ने खुद से उनके पास आकर अपनी फीलिंग्स कन्फेस की हैं। कौन कौन मेरी बात से एग्री है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस और नो ज़रूर लिखें। चलिए इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करते जाएं और साथ ही मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।